एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने हमारे चैनल को विज़िट किया है, तो रिक्वेस्ट होगी कि जाएँ हमारे इस चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। देखते रहे चैनल के सारे वीडियोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो कि हेल्प करेंगे आपके जॉब वर्क को ईजी बनाएंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, देखते हैं किस तरीके से अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने जो लास्ट की जो एपिसोड रिलीज़ करी थी एम एस एक्सेस की, वो थी एपिसोड नंबर 3। और उस एपिसोड में हमने किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट किया था, ठीक है। तो आज की ये एपिसोड है, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम एक्सेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे, क्योंकि टेबल एक्सेस की काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होती है और उसको किस तरीके से हम एक्सेस के अंदर क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ इस एपिसोड में और देखते रहे हमारे इस एपिसोड को, काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। तो चलिए सीख लेते हैं। थोड़ा सा टेबल के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली टेबल होता क्या है? तो टेबल एक तरीके का डिज़ाइन डेटाबेस है जहाँ पे ईच टेबल जहाँ पे टेबल को जो है स्टोर के डेटा को स्टोर किया जाता है अपने सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। जैसे कि मान लो कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी किसी एम्प्लॉय की या फिर किसी प्रोडक्ट की या फिर किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन की। टेबल डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं और उनकी यूज़ेबिलिटी और उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो सकती है। तो उसके बेसिस पे हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं। तो एक टेबल जो होता है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल जो हमारी रोज़ होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होती है उसको हम रोज़ बोलते हैं। और फील्ड्स होते हैं यानी कि उसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमारे रोज़ में होते हैं और कॉलम्स की जो फील्ड्स होती है हमारी कॉलम्स में होती है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक कॉलम्स के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि ये कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स होता है वो टेक्स्ट है, नंबर है, अपना डेट्स है, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग इंटीजर है। इस तरीके से हमारे कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स हैं। तो जैसे हम आगे एपिसोड में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके डेटा टाइप्स के बारे में भी। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के डेटा टाइप्स को हम यूज़ करेंगे अपने टेबल के लिए। तो आज की ये एपिसोड बेसिकली टेबल पे फोकस है, तो हम एक तरीके से टेबल की ओवरव्यू ले लेते हैं। अब ये तो थी एक टेबल की इंफॉर्मेशन। अब टेबल को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो हमारे टेबल को क्रिएट करने के लिए दो तरीके की व्यूज़ हमें प्रोवाइड की जाती है एम एस एक्सेस के अंदर। दो फर्स्ट इज़ डिज़ाइन व्यू, ठीक है। तो इस व्यू में हम क्या करते हैं कि हमारी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हम अपने टेबल को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम टेबल को ओनली डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें डेटा की एंट्री हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होती है हमारी डेटा सेट व्यू होती है, जिसको ग्रिड व्यू भी बोलते हैं। और ये एक प्री डिफाइंड हमें टेबल दे देती है। जैसे ही हम ग्रिड व्यू से हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो हमें प्री डिफाइंड टेबल ये प्रोवाइड करती है, जिसको कि हम कस्टमाइज़ करके यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करके हम अपने अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करने के अलावा हम टेबल में डेटा के एंट्री भी साथ के साथ ही कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। का नवा तो सबसे पहले मैं एक अपने एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, और जैसे ही मैं एक्सेस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस हमारे पास खुल के आती है। वन क्लिक करेंगे इस पर और इसका पहले नेम दे देंगे। तो जैसे मान लो कि मैं इस वाले डेटा सेट को स्टूडेंट रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसके बाद हमें इस की फ़ाइल लोकेशन देनी है, तो ब्राउज़ करेंगे और जाएंगे हम अपने डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही रहेगा डेटाबेस, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये ACCDB इसकी एक्सटेंशन होगी और ये डेस्कटॉप पे हमें सेव करके दे देगा। अब हम इसको क्रिएट को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्रिएट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस हमें हमारे पास हमारे सामने खुल के आ जाता है और इसमें एक डिफ़ॉल्ट टेबल 1 करके आ जाती है, ठीक है। तो ये हमें एक डिफ़ॉल्ट टेबल 1 प्रोवाइड कर देता है। तो अभी के लिए हमें टेबल को क्रिएट करनी है और दोनों व्यूज़ को यूज़ करना है, तो हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें टेबल को क्रिएट करनी है, तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक क्रिएट की टैब आ जाती है जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स दिख जाते हैं। तो सबसे पहली जो ग्रुप है हमारे आइकन की वो हमारे टेबल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें टेबल के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दिख जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारी क्वेरी ग्रुप, यानी कि क्वेरी किस तरीके की हम करेंगे, वहाँ पे क्वेरी की ग्रुप्स दिखती है। उसके बाद हमारी
फॉर्म्स की ग्रुप दिखती है, फिर रिपोर्ट्स दिखती है और लास्ट में हमारी मैक्रोज की ग्रुप दिखती है। तो अभी के लिए आज के एपिसोड में हम यूज़ करेंगे अपने टेबल ग्रुप को। तो सबसे पहले हम करेंगे डिज़ाइन को, यानी कि हमें डिज़ाइन मोड से हमें टेबल को ओपन करना है। तो ये हमारी डिज़ाइन मोड हो गई और ये हमारी डेटा टेबल व्यू हो गई, यानी कि डेटा ग्रिड व्यू हो गई। ठीक है, तो पहले हम डिज़ाइन व्यू से अपने टेबल को बनाएंगे। तो क्लिक कर लेंगे एक बार डिज़ाइन व्यू पे। तो जैसे ही हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 फील्ड्स और भी खुल के आती है, यानी कि फील्ड नेम, डेटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम हो गई हमारी जो भी कॉलम की नेम होगी, डेटा टाइप होगी किस तरीके के डेटा को कंसीडर करेगा, और डिस्क्रिप्शन होगी उसके बारे में अगर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है। तो फर्स्ट फील्ड हम यहाँ पे जैसे डाल देते हैं स्टूडेंट। ये हम स्टूडेंट से रिलेटेड ही डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट रोल। ठीक है, स्टूडेंट रोल कर दिया, टैब को प्रेस करते हैं। अब ये स्टूडेंट रोल जो होगा ये हमारी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स होती है, तो ये हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम अभी के लिए इसको नंबर ले लेते हैं, और अगर इसके बारे में आप कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन, इन्फो अबाउट स्टूडेंट रोल नंबर, ताकि जो भी यूज़र्स अगर नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करे तो उसको काफ़ी इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये फील्ड किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ हमारी स्टूडेंट रोल हो गई। अब हम ले लेंगे स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट टेक्स्ट होगी तो इसको शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन अभी के लिए नहीं डालते हैं। फिर यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट क्लास, तो यहाँ पे कर देते हैं क्लास। ठीक है, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। फिर यहाँ पे कर देते हैं सिटी। ठीक है, ये भी हमारी शॉर्ट टेक्स्ट है। नेक्स्ट कर देते हैं हम अपनी स्टेट, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट है। और फिर हम कर देंगे कंट्री, ये भी हमारी शॉर्ट टेक्स्ट है। तो इतना हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। मैंने अपनी फील्ड्स को ले लिया और उसके डेटा टाइप को भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब नीचे जो जब आप स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जनरल और लुकअप की यहाँ पे टैब्स दिख रही है। तो ये सारी हमारी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ है, जो भी फील्ड्स हमने लिए उनकी ये सारी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये वाला काम करके और फिर हम इस टेबल को हम एक बार सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे सेव बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं इसको स्टूडेंट इन्फो 1 से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो यहाँ पे ये हमें एक प्राइमरी की के लिए एक हमारे पास मैसेज आता है कि आर यू ऑल्दो देयर इज़ अ प्राइमरी की इज़ नॉट रिक्वायर्ड इज़ हाईली रिकमेंडेड, ये रिकमेंड करने के लिए बोलता है। तो प्राइमरी की के लिए हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड में किस तरीके से हम प्राइमरी की को यूज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी टेबल को क्रिएट करते हो। अभी के लिए हम इसको नो कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार नो कर देते हैं। जैसे ही नो कर देते हो तो आप देख सकते हो हमारे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट इन्फो करके एक हमारी टेबल सेव हो गई है। इसको एक बार क्लोज़ करते हैं। अब वापस से अगर हमें इस टेबल में कुछ इनपुट करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी टेबल ओपन होके आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ के लिए अभी हम कुछ रिकॉर्ड्स को इंटर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम में मैंने अजय डाल दिया, क्लास इसका BCA कर दिया। ठीक है, सिटी इसकी कर दी दिल्ली, और दिल्ली ही कर दिया इसको, स्टेट को भी। कंट्री इसका इंडिया कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम जैसे ही टैब को प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट वाले रिकॉर्ड पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे कुछ और भी रिकॉर्ड्स हम डाल देते हैं, एक दो रिकॉर्ड्स अपने सैंपल के लिए। ठीक है, इसको MCA कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं लखनऊ। ठीक है, इसको UP कर देते हैं, और ये स्टेट हो गई अपनी इंडिया। ठीक है, एक रिकॉर्ड और ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड मैंने एक और इंसर्ट कर लिया। एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन और मैं दे रहा हूँ, तो इसको भी इसकी भी इंफॉर्मेशन हम इसके क्लास की दे देते हैं, PGDCA। ठीक है, इसको कर देते हैं सूरत, और ये हो गई गुजरात और इंडिया। इस तरीके से हमने अपने स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन में अपने डेटा को क्रिएट कर लिया। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिज़ाइन व्यू में हम एट वंस डेटा को उसमें डाल नहीं सकते। फर्स्ट हमें उसकी डिज़ाइनिंग करनी होती है जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट, और उसके बाद फिर उसको सेव एंड क्लोज़ करके फिर दोबारा से उसमें डेटा की इनपुट की जाती है। ठीक है, तो अब ये वाला तो डेटा हमने डन कर दिया इस वाले टेबल के लिए, तो इसको एक बार क्लोज़ कर देते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने क्रिएट वाले टैब पे।
अब हम क्या करेंगे कि हम अपने डेटा व्यू के थ्रू टेबल को क्रिएट करेंगे। तो एक बार हम क्लिक कर लेंगे वापस से टेबल को। जैसे ही हम टेबल को क्लिक करते हैं तो ये हमें एक डिफ़ॉल्ट टेबल 1 के नाम से दे देता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें आईडी दे देता है, ठीक है। तो ये हमारी ये ऑटो नंबर होती है, यानी कि वो ऑटोमेटिक ये नंबर फिल होती रहती है, इसमें आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आप फील्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसके डेटा टाइप को सिलेक्ट करोगे। तो जैसे मान लो कि अभी स्टूडेंट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन को मैं ले रहा हूँ, तो अभी जैसे उसकी स्टूडेंट की रोल ले लेता हूँ, फिर ये स्टूडेंट रोल हो गई, ठीक है। और जैसे ही आप टैब को प्रेस करोगे तो अगले फील्ड के लिए फिर दोबारा से आपको डेटा टाइप देना होगा। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कर दूँगा एस नेम, यानी कि स्टूडेंट का नेम। फिर टैब को प्रेस करूँगा, फिर नई वाली फील्ड के लिए मैं फिर उसके डेटा टाइप को देना पड़ेगा, तो फिर टेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे देते हैं इसकी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वाले फील्ड के लिए फिर मुझे टैब प्रेस करना होगा और फिर इसकी मुझे डेटा टाइप देनी होगी। तो फिर मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ सिटी, ठीक है। नेक्स्ट पे फिर जाऊँगा, फिर टैब को प्रेस करूँगा और फिर इसकी डेटा टाइप दे दूँगा। तो ये दे दूँगा मैं स्टेट, ठीक है। और नेक्स्ट पे फिर एक शॉर्ट टेक्स्ट मुझे देना होगा उसके कंट्री के लिए, तो ये मैं यहाँ पे कंट्री दे देता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मल्टीपल एंट्रीज कर ली। तो अब यहाँ पे मैंने इसके फील्ड की भी एंट्री कर दी है और इसकी डेटा टाइप भी असाइन कर दिया, और साथ के साथ मैं यहाँ पे फील्ड की वैल्यूज़ भी डाल सकता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट की रोल मैंने डाल दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अजय कर दिया, क्लास इसका BCA कर दिया, सिटी दिल्ली कर दी, और यहाँ पे फिर स्टेट भी दिल्ली रख दी, ठीक है। कंट्री इंडिया कर दिया। फिर जैसे ही मैं टैब को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाली जो ऑटो नंबर है ऑटोमेटिक फिल हो गई है। मुझे नेक्स्ट वाले सीट सेल पे जाना होगा। इसकी मैं दोबारा से इसका रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं वो कर देता हूँ, बाकी के इंफॉर्मेशंस मैं फिल कर देता हूँ। सिटी दे दिया मैंने इसका, ठीक है। इसकी स्टेट दे दी और कंट्री दे दी, स्टेट एंड कंट्री, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने दो इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी। अब ये जो आईडी नंबर है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहोगे तो ये यहाँ से डिलीट नहीं हुई। सपोज दैट मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट फील्ड किया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यू कांट डिलीट दिस आईडी कॉलम एट दिस टाइम, ठीक है। तो इसको ओके करते हैं। पहले इस टेबल को हम सेव कर लेते हैं, तो पहले हम करेंगे इसको सेव, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी स्टूडेंट इन्फो 2, तो इसको कर लेते हैं स्टूडेंट इन्फो 2, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गई। अब इसको पहले क्लोज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट इन्फो 2 को वापस से मैं डिज़ाइन व्यू पे ओपन कर लूँगा इसको, ठीक है। इसको डिज़ाइन व्यू पे ओपन कर लिया। अब ये आईडी वाले जो ऑटो नंबर है इसको आप डिलीट करने के लिए यहाँ पे इसके रोज़ को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट रोज़ कर दो। और यहाँ से ये दो बार येस का ऑप्शन मांगेगा, तो फर्स्ट येस करो और देन सेकंड येस कर दो, तो आपकी ये नंबर डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार आप क्लोज़ करके यहाँ से इसको, अगर आप डू यू वांट टू सेव चेंजेस तो इसको येस कर दो, ठीक है। वापस आप अगर स्टूडेंट इन्फो को देखोगे तो यहाँ से उसकी जो आईडी वाली जो कॉलम थी वो डिलीट हो गई, जो कि ऑटो नंबर आ रही थी, और बाकी के कॉलम सब आपके अकॉर्डिंगली आ गए। तो इस तरीके से आप टैब को प्रेस करके अगले वाले कॉलम पे मूव कर सकते हो, जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे मान लो कि न्यू यहाँ पे क्रिएशंस करना है, तो आप एक और भी क्रिएशन कर लो, एक रिकॉर्ड को और दोबारा से क्रिएट कर लो। जैसे मान लो कि मैंने एक नए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी के इन्फॉर्मेशंस मैं अपने अकॉर्डिंगली इसकी दे देता हूँ, और इस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन को फिल करके नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। जैसे ही आप टैप करोगे तो आप नेक्स्ट फील्ड पे चले जाओगे। तो इस तरीके से आपने देखा दो तरीके से कितना इजी तरीके से हमने अपने टेबल को डिज़ाइन किया। हमने उसके लिए अपना टेबल डिज़ाइन व्यू यूज़ कर लिया और डेटा ग्रिड भी यूज़ कर लिया। और यहाँ पे जैसे जो हमने डेटा शीट व्यू जो यूज़ किया उसमें जब भी ऑटो नंबर आती है उसको किस तरीके से डिलीट करना है, हमने उस डिलीशंस को भी एक तरीके से सीख लिया, ठीक है। तो होप करता हूँ आपकी आज की ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अभी इस वाले MS एक्सेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आपके सामने आएगी, तो बने रहे हमारे इस चैनल पर, देखते रहे सारी वीडियोस। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।